संसद में विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में जुटा है। इतना हंगामा हो रहा है कि संसद की कार्यवाही हर रोज ठप हो जाती है। संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्षी एकजुटता की ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है जैसे 2024 के लिए सारी उलझनें खत्म हो गई हैं और अब कहीं कोई पेच नहीं फंसा। लेकिन मंगलवार को महाराष्ट्र से आई एक सियासी तस्वीर ने विपक्ष के इस दिखावे की हवा निकाल दी। प्रधानमंत्री मोदी पुणे में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और इस मंच पर उनके साथ थे शरद पवार। इसी मंच पर पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उसके गवाह बने शरद पवार। जी हां, वही शरद पवार जिन्हें विपक्षी एकता के सूत्रधार के तौर पर देखा जा सकता है। जब दोनों नेता मिले तो जो तस्वीर कैमरे पर उतरी वो विपक्ष की धड़कनें बढ़ाने वाली है। न सिर्फ दोनों नेता मिले बल्कि खूब गर्मजोशी से मिले। पवार ने मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री मोदी के पीठ पर हाथ भी फेरा। पवार सिर्फ मुस्कुराए ही नहीं बल्कि जोर से खिलखिलाए भी। 2024 चुनाव से पहले यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इसी कार्यक्रम की एक और तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें पवार अकेले मंच पर बैठे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य को प्रधानमंत्री से मिलने की ऐसी भी क्या हड़बड़ी थी। इस मंच पर अजित पवार भी थे जिन्होंने हाल ही में चाचा की पार्टी तोड़ दी थी, लेकिन आज दोनों चाचा भतीजे एक मंच पर थे। इन तस्वीरों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले महीने जो हुआ क्या वो शरद पवार के इशारे पर हुआ। क्या चाचा के कहने पर भतीजे अजित पवार पार्टी के एक बड़े धड़े के साथ बीजेपी शिंदे सरकार के साथ चले गए। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा गेम होने वाला है। वैसे तो ये सवाल उस दिन से उठने लगे थे जब 3 महीने पहले अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें सामने आई थी। प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की इस गर्मजोशी भरी मुलाकात के बाद एक बार फिर से वही सवाल उठने लगे। सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि ये ऐसी खबरें हैं कि विपक्षी दलों ने शरद पवार से प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा न करने की अपील की थी। बावजूद इसके पवार नहीं माने। इंडिया के साथियों का कहना था कि ऐसे समय में जब विपक्ष सरकार के लिए मोर्चा बना रहा है तब पवार के प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने से सही मैसेज नहीं जाएगा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट शरद पवार को इस कार्यक्रम में जाने से रोकने के लिए सोमवार को उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन पवार ने मिलने का समय नहीं दिया। इस मसले को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद और पवार के करीबी संजय राउत भी हमलावर हो गए। शरद पवार साहब और उनके जो सभी लोग हैं, अजित पवार हो, हसन मुशर्रफ हो, हाँ छगन भुजबल हो, नाम ले लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता के ऊपर ये आरोप किए थे। 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री का भाषण होने के बाद 2 दिन में ये सभी भ्रष्टाचारी लोग उनके पार्टी में चले आए। कहाँ गया भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका नारा सर। और आज वो सभी नेता एक तो आपके मंच पर है या आपके सामने बैठे हुए हैं। अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। सवाल है कि क्या उससे पहले शरद पवार पाला बदलने वाले हैं। क्या विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका देकर पवार बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं। क्या मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने के अभियान का सबसे बड़ा चेहरा रही शरद पवार अब मोदी सरकार के सारथी बनने जा रही हैं। ये तो बस सवाल है, लेकिन पिछले कुछ समय में शरद पवार के बयानों को देखें तो ये बातें असंभव भी नहीं लगती। चाहे वो अडानी मुद्दे पर विपक्ष की जेपीसी की मांग को गलत बताना हो, खुले मंच से सावरकर की तारीफ हो या फिर पीएम मोदी के डिग्री विवाद को गैर जरूरी बताना। पवार बीजेपी और मोदी सरकार के प्रति नरमी दिखाते रहे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शरद पवार के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। मोदी ने कई मौकों पर मंच से शरद पवार की खुलकर तारीफ की है। साल 2015 में शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि शरद पवार जी का जीवन देखते हुए लगता है कि जहां भी उनकी नजर गुजरेगी सब ओर से उनको सलाम जाएगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी शरद पवार को अपना अभिभावक और राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। पवार ने भी अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि साल 2004 से 2014 के बीच जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दोनों सरकारों के बीच ब्रिज का काम किया था। नरेंद्र मोदी ने एक बार शरद पवार को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी बताया था। तब मोदी ने कहा था कि अगर सियासत की हवा को समझना है तो पवार साहब के साथ बैठिए। तो क्या शरद पवार उस हवा को समझ चुके हैं? लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि अगर शरद पवार की ऐसी कोई मंशा नहीं है तो फिर अजित पवार के धोखे और बीजेपी की उनकी पार्टी तोड़ने की चाल को इतनी जल्दी भूल कैसे गए। महीने भर पहले ही पार्टी टूटने के बाद पवार साहब ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला था। वो इतनी जल्दी कैसे, इतनी गर्मजोशी के साथ कैसे आ गए और कैसे मिल सकते हैं?
सियासी जानकार कहते हैं कि मराठा छत्रप शरद पवार अपने सियासी दुश्मनों को साधने के माहिर खिलाड़ी हैं। इस कार्यक्रम में जाकर शरद पवार ने यह संदेश देने की कोशिश भी कर दी है कि उनका दिल बहुत बड़ा है और अपने विरोधियों को भी गले लगाने में वो हिचकते नहीं हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि पवार के इस कदम से 2024 की तैयारी में जुटी विपक्षी एकजुटता को बड़ा झटका लगा है। कहते हैं कि राजनीति में परसेप्शन का बहुत महत्व होता है और पवार साहब ने तो मोदी के साथ मंच साझा कर ऐसा परसेप्शन सेट कर दिया जो विपक्ष पर भारी पड़ेगा। पहले अरविंद केजरीवाल और फिर नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर और अब शरद पवार का यह कदम। ऐसा लग रहा है कि एकजुट होने से पहले ही विपक्ष का गठबंधन बिखरने लगा है।